Hello, my dear students. We are going to continue our biology classes. We have already studied about characteristics of living beings. Now we are going to study about characteristics of living beings with explanations. So let's get started. Living beings grow. Growth means increase in size. विकास का अर्थ है आकार में वृद्धि. The young ones of all the living things, plants and animals grow and become bigger in size with the passing of time. सभी जीवित चीजें, पौधे, जानवर के युवा बड़े हो जाते हैं और समय बीतने के साथ आकार में बड़े होते जाते हैं. For example, a seed grows and becomes a plant. A body grows and becomes an adult. एक बीज बढ़ता है और एक पौधा बन जाता है. एक बच्चा बढ़ता है और एक वयस्क बन जाता है. Clear? Second, living beings need food. Right? Living beings cannot survive without food. जीवित प्राणियों को भोजन की आवश्यकता होती है. जीवित प्राणी भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं. They use the energy derived from food to perform various functions. They also need food to grow and maintain their body. ये विभिन्न कार्यों को करने के लिए भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं. उन्हें अपने शरीर को विकसित करने और बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. राइट? Green plants are different from other living beings in the matter of getting food. हरे पौधे भोजन प्राप्त करने के मामले में अन्य जीवित प्राणियों से भिन्न होते हैं. Right? They manufacture their own food using solar energy, water and carbon dioxide. वे सौर ऊर्जा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं. Right? This is why they are called autotrophs. यही कारण है कि उन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं या कहा जाता है. Autos means self and trophos means feeder in Greek. Right? Self means अपना और trophos का मतलब क्या होता है? Feeder. Right? Organisms that depend on others for food are called heterotrophs. Heteros means other in Greek. All animals are heterotrophs. Right? भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहने वाले जीवों को हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है. हेटेरोस का मतलब ग्रीक में अदर है. सभी जानवर जो हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं. क्लियर? थर्ड टॉपिक हमारा है लिविंग बींग्स रेस्पायर. लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन. जीवित प्राणियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है. दे टेक इट फ्रॉम द एयर और वाटर. वे इसे हवा या पानी से लेते हैं. Inside the body, oxygen is used to break down food and release the energy stored in it. शरीर के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग भोजन को तोड़ने और उसमें संग्रहित ऊर्जा को छोड़ने के लिए किया जाता है. When food is broken down, carbon dioxide and water are produced. Right? जब भोजन
टूट जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन होता है। These are released by the body as waste. The entire process of taking in oxygen, breaking down food and releasing carbon dioxide and water is called respiration. जब भोजन टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन होता है, इन्हें शरीर द्वारा अपशिष्ट के रूप में छोड़ा जाता है या बाहर निकाल दिया जाता है। ऑक्सीजन लेने, भोजन को तोड़ने और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी छोड़ने की पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, लिविंग बीइंग्स थ्रो आउट वेस्ट। द लाइफ प्रोसेस दैट गो ऑन इनसाइड the body produce waste such as carbon dioxide and water. जीवित प्राणी कचरे को बाहर फेंकते हैं। शरीर के अंदर जाने वाली जीवन प्रक्रियाएं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे अपशिष्ट पैदा करते हैं। राइट? We throw out waste from our body in the form of sweat, यूरिन एंड फेसेस। हम अपने शरीर से पसीने, मूत्र और मल के रूप में अपशिष्ट बाहर निकालते हैं। क्लियर? द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। कचरे को शरीर से बाहर फेंकने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। Excretion too is the characteristics that only living being process. उत्सर्जन भी एक विशेषता है जो केवल जीवित प्राणियों के पास होती है। राइट? नॉन लिविंग के पास नहीं होती है। How do plants get rid of waste? पौधों को कचरे से कैसे छुटकारा मिलता है? राइट? देखते हैं। They give of gases through minute pores present in their leaves. वे अपने पत्तों में मौजूद मिनट छिद्रों के माध्यम से गैसों को छोड़ देते हैं। राइट? बट दे कैन नॉट थ्रो आउट सॉलिड वेस्ट। लेकिन वे ठोस अपशिष्ट को बाहर नहीं फेंक सकते हैं। क्लियर? So they store these in parts of their body such as the leaves and bark. वे इन्हें शरीर के कुछ हिस्सों जैसे पत्तियों और छाल में संग्रहित करते हैं। When they shed their leaves and bark, the waste accumulated in them get expelled. जब वे अपनी पत्तियों और छाल को गिरा देते हैं या फेंक देते हैं तो उनमें जमा हुआ कचरा भी बाहर निकल जाता है। क्लियर? That's all today for guys. We will meet in the next video. Thank you.